नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज पेश है अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित यह तीसरा प्रैक्टिस सेट। सीबीएसई एग्ज़ाम 2025 के लिए ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा, तो कीजिए प्रैक्टिस और रिवीजन इन सवालों का। वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पेश है सवाल जवाब। तीसरे प्रैक्टिस सेट के पहले सवाल के साथ हम शुरू करते हैं और पहला सवाल है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो जवाब है कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, यानी एक तो वे रेगुलर होते हैं और साथ में उनको उनके काम के बदले में सैलरी मिलती है। दूसरे होते हैं अंशकालिक पत्रकार, जिन्हें स्ट्रिंगर भी कहते हैं। ये किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर, यानी उनका एक फिक्स ऑनरेरियम होता है, उस पर वो काम करते हैं, वो भी अंशकाल के लिए। और तीसरे होते हैं स्वतंत्र पत्रकार, जिनको फ्रीलांसर कहते हैं। उनका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर, यानी उनको पेमेंट के आधार पर रखा जाता है, हायर किया जाता है, और वे अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, संपादकीय किसे कहते हैं? और इसमें संपादक अथवा लेखक का नाम क्यों नहीं लिखा जाता है? तो जवाब है कि संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना, समस्या या मुद्दे पर लिखे गए विचारात्मक लेख को संपादकीय कहते हैं। संपादकीय यानी एडिटोरियल, जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय यानी ओपिनियन भी कहा जाता है। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या मत नहीं होता, बल्कि ये उस समग्र समाचार समूह की राय होता है, और इसीलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। अगला सवाल है कि रेडियो नाटक की अवधि या समय सीमा पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका जवाब है कि सामान्यतया रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है। ऐसा माना जाता है कि श्रोता यानी ऑडियंस अधिकतम 15 से 30 मिनट तक ही एकाग्रता बनाकर रेडियो नाटक को सुन सकते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि जैसे ही श्रोता को रेडियो नाटक अधिक लंबा या उबाऊ महसूस होता है, यानी बोरियत भरा महसूस होता है, तो वह किसी दूसरे स्टेशन को ट्यून कर सकता है या फिर उसका ध्यान कहीं और जा सकता है। अगला सवाल है कि कहानी के नाट्यांतरण में, यानी कहानी को जब नाटक के रूप में बदला जाता है, उस समय जो पात्र हैं उनके मनोभावों और मानसिक द्वंद्व को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है? तो जवाब है कि लेखक इस समस्या का निराकरण इस तरह से करता है कि रूपांतरण में पात्रों के मनोभावों और मानसिक द्वंद्व के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है स्वगत कथन? तो इसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से वह संवाद बोलता है। इसके अलावा आजकल वॉइस ओवर, अर्थात ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता, उसके माध्यम से भी संभव है। और साथ में फ्लैशबैक शैली का उपयोग भी किया जा सकता है। अगला सवाल है कि रेडियो समाचार लेखन के लिए किन किन बुनियादी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो जवाब है कि समाचार वाचन के लिए, यानी न्यूज़ रीडिंग के लिए जो कॉपी तैयार की जा रही है वह साफ सुथरी होनी चाहिए और टाइप्ड होनी चाहिए। दूसरा, कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है कि पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। हाशिया यानी मार्जिन। इसके अलावा अंकों को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। और अंतिम बिंदु है कि संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए। संक्षिप्त अक्षर यानी एब्रीविएशंस, उससे बचें, उसका प्रयोग नहीं करें। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।